favorite class. Today we are start a new chapter number 4, Maps, Geography, class 6. You have learnt in the previous chapter about the advantages of a globe. However, globe has a limitations as well. जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में स्टडी किया है ग्लोबी के बारे में, और ग्लोबी में क्या होती है, काफ़ी सारी लिमिटेशंस होती हैं. अ ग्लोबी कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल. ग्लोबी हमारे लिए तब इम्पॉर्टेंस होती है, यूजफुल होती है, जब हमें पूरे अर्थ के बारे में स्टडी करनी होती है. But when we want to study only a part of Earth as about our country, state, district, towns and village, it is little help. In such a situation we use a map. देखो जब हमें अपने अर्थ के बारे में होल स्टडी करनी होती है तो हम ग्लोबी का यूज़ करते हैं. बट जब हमें अपने अर्थ के एक स्मॉल पार्ट एज लाइक अ कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट मतलब किसी देश के बारे में, किसी राज्य के बारे में, किसी ज़िले, शहर और गांव के बारे में पता करना होता है, तो उस सिचुएशन में हमें ग्लोबी की बजाय मैप का यूज़ किया जाता है. मैप क्या होता है? देखो आपके पास ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैप? अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल. देखो अकॉर्डिंग टू स्केल के मैप बनाया जाता है, और इसमें क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे अर्थ के छोटे छोटे पार्ट्स की. बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली. देखो जिस तरह से ग्लोबी जो होता है वो टेनेंट शेप में था, सेम ऐसे ही जो मैप होता है ज़रूरी नहीं होता कि वो फ्लैटन हो या राउंड शेप में हो या स्क्वायर शेप में हो. मैप जो है वो उसी शेप में होगा जिसमें आप बनाएंगे उसको. We find that the maps are usefully to us for the various purpose. One map show a small area and a few facts. देखो अब यहाँ पर मैप के बारे में बताया है कि जो मैप होता है वो कई पर्पस से बनाया जाता है. अब यहाँ पर एक मैप के बारे में बात किया गया कि वन मैप शो अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट. जो एक मैप होता है उसमें बहुत सारे एरियाज जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में दिखाए जाते हैं. अनदर मैप कंटेन एज अ मैनी फैक्ट एज अ बिग बुक. और कई मैप ऐसे होते हैं जिसमें छोटा एरिया बड़ा करके दिखाया जाता है. व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एट एटलस. जब मैप को इकट्ठा कर लिया जाता है, एक साथ रख लिया जाता है, तो वो क्या बन जाती है, बुक. ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ मैप्स क्या होती है, एटलस होता है. मतलब कलेक्शन ऑफ मैप्स को हम एटलस का नेम दे देते हैं. एटलस ऑफ द वेरियस साइज. एटलस जो है वो डिफरेंट साइज में होती है. उसकी मेजरमेंट भी क्या होती है, वो डिफरेंट होती है. ठीक है, डिफरेंट स्केल यूज़ किया जाता है. मैप प्रोवाइड अ मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोबी. जो मैप है वो ग्लोबी से ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स. कई टाइप्स का हो सकता है. सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब लो. कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, कुछ ऐसे मैप हैं जो कि आपकी बुक में दिए हुए हैं. अब हम इन्हें डीपली स्टडी करते हैं. देखो फर्स्टली जो दिया हुआ है फिजिकल मैप. मैप शोज द नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन, रिवर, ऑक्शन एक्सेट्रा आर कॉल्ड अ फिजिकल और अ रिलीफ मैप. देखो यहाँ पर बताया कि फिजिकल मैप क्या होता है. फिजिकल मैप वो है जिसके अंदर हमें माउंटेन देखने को मिलती हैं, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर, ओशन जिसमें हमें पता चलता है, वो हमारा क्या होता है, फिजिकल मैप होता है. नेक्स्ट हमारा है पॉलिटिकल मैप. पॉलिटिकल मैप वो है जिसके अंदर हमारी सिटीज़, टाउन, विलेज एंड डिफरेंट कंट्रीज़ की, स्टेट की बाउंड्रीज़ के बारे में हमें पता चलता है. वो क्या होता है, पॉलिटिकल मैप. थीमेटिक मैप. सम मैप फोकस ऑन द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. कुछ ऐसे मैप होते हैं जिनसे हमें की स्पेशल इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कहीं रोड के बारे में मिलती है या रेनफॉल कितना होता है. मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द फॉरेस्ट. मैप से हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ पर कितने जंगल हैं, इंडस्ट्रियल एरियल कौन सा है, तो उस मैप को हम बोल देते हैं थीमेटिक मैप. सुटेबल आर गिवन इन द बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड द मैप. देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ द मैप, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल. यहाँ पर भी आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है. राइट द 3 कंपोनेंट ऑफ द मैप्स मीन्स डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स. अब हम डीपली स्टडी करेंगे इन तीनों कंपोनेंट के बारे में. फर्स्टली डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या होता है? देखो नाम से पता चल रहा है, डिस्टेंस मीन्स दूरी.
Maps are drawing which reduce the entire word or a part of it to fit on a sheet of a paper. मैप क्या होता है? कोई भी वो ड्राइंग होती है जो आप पेपर पर बना देते हो। इसमें आप पूरे होल वर्ड को भी दिखा सकते हो और एक छोटे से एरिया को भी दिखा सकते हो। वी कैन से मैप आर ड्रॉन टू reduce scale, but this reduction is done very carefully to that the distance between the places is real. अब देखो, जो मैप बनाया जाता है उसमें जो डिस्टेंस की रिडक्शन की जाती है वो सुटेबल होनी चाहिए। वो इस तरह से होनी चाहिए कि जितनी उसमें दूरी है उतनी ही दिखाई जाए। और ये कैसे पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल होता है स्केल से। जैसे आप अपने मैथमेटिक में बार डायग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर आप क्या करते हैं? एक लिमिट के लिए स्केल ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है, या आप पिक्चर के अकॉर्डिंग भी डिस्प्ले कर देते हैं। सेम वैसे ही मैप में भी होता है। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन अ ग्राउंड। ये तब होता है जब एक छोटे से पेपर पर आप बड़ा सा डिस्टेंस दिखा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी रेडी हो जाएगा। स्केल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्केल? Scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. मतलब मैप में एक्चुअली जो डिस्टेंस दिखाया जाता है ग्राउंड में उसको हम बोल देते हैं स्केल। फॉर एग्जाम्पल, डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर। इफ़ यू शो द 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाई 2 सेंटीमीटर। देखो, ये आपका घर है, ठीक है। ये आपका घर है और यहाँ से ये आपका स्कूल की बिल्डिंग है, ठीक है। ये आपका होम है, ये स्कूल है और ये 10 किलोमीटर जो है वो फॉर अवे है। अब आप मैप में इस पूरे डिस्टेंस को 2 सेंटीमीटर में शो कर देते हो, ठीक है। मीन्स क्या हुआ? 1 सेंटीमीटर जो है वो इक्वल टू हो गया 5 किलोमीटर। तो ये स्केल हो गया, क्योंकि मैप में आप 10 किलोमीटर जितनी लेंथ नहीं ले सकते हैं, आप सेंटीमीटर्स में बनाएंगे। तो आपने इस डिस्टेंस को 2 सेंटीमीटर से शो कर दिया। मीन्स 1 सेंटीमीटर जो है वो 5 किलोमीटर के इक्वल आपने शो किया। इफ़ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। अगर हमें मैप के स्केल के बारे में पता होता है तो हम उसके डिस्टेंस को काफ़ी अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। When large area like continent and countries are to be shown on paper, then we use a small scale. देखो, जब हम बात करेंगे लार्ज स्केल की, कि लार्ज स्केल की जो कंट्रीज़ हैं उसको पेपर पर कैसे शो किया जाता है, तो हम क्या करते हैं कि स्मॉल चीज़ को लॉन्ग में शो कर देते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शो द 500 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड, इट इज़ अ स्मॉल स्केल मैप। जहाँ पर 500 किलोमीटर की दूरी को आप सिर्फ 5 सेंटीमीटर में शो कर देते हो उसको हम बोल देते हैं स्मॉल स्केल मैप। व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन टू बी शोन ऑन मैप, देन वी यूज़ अ लार्ज स्केल। जब हम छोटे के लिए बड़े लार्ज स्केल को यूज़ कर लेते हैं, मान लो हम 5 सेंटीमीटर के लिए 500 मीटर के स्केल को यूज़ कर देते हैं, तो उस मैप को बोल देते हैं लार्ज स्केल मैप। डायरेक्शन, नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे कि डायरेक्शन क्या होती है। डायरेक्शन आपने अभी तक स्टडी कर चुके हैं, लास्ट चैप्टर में भी किया था कि जो हमारी डायरेक्शंस होती हैं वो 4 टाइप की होती हैं। कितनी टाइप की होती हैं? 4 टाइप की होती हैं। इस तरह से नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, ठीक है। मोस्ट मैप कंटेन एन एरो मार्क विद द लेटर एन। देखो, यहाँ पर एन से डिनोट किया जाता है लेटर मार्क से। अपर राइट हैंड कॉर्नर दिस एरो शो द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शंस। देखो, यहाँ पर बताया है कि नॉर्थ साइड के लिए एन का यूज़ किया जाता है। जब हम नॉर्थ डायरेक्शन में जाते हैं तो एन यूज़ हो जाता है। उसके अलावा अदर जो डायरेक्शन होती हैं ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ होती हैं। तो हमारे पास क्या होती हैं, जो 4 मेजर डायरेक्शन है, देखो इस पिक्चर में भी इसी तरह से शो किया गया है।
यहाँ पर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो ट्री है वो कौन सी डायरेक्शन में है, प्लेग्राउंड, स्कूल, कम्युनिटी सेंटर, ठीक है, ये किस किस डायरेक्शंस में है, तो ये भी हम आगे स्टडी करेंगे। देखो डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट एंड द वेस्ट फिगर, दे आर कॉल्ड द कार्डिनल पॉइंट्स। अब इनको हम क्या बोल देते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो शो ऑफ हमें क्लियर किया गया है कि जो कार्डिनल पॉइंट्स हैं वो 4 हैं, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब इनके साथ साथ इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी दी गई हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, एन ई से शो करेंगे इसको, नॉर्थ ईस्ट, एस ई साउथ ईस्ट, एस डब्ल्यू साउथ वेस्ट एंड एन डब्ल्यू नॉर्थ वेस्ट। इस तरह से आपके पास टोटल जो होती हैं वो 8 डायरेक्शन हो जाती हैं। 4 जो होती हैं कार्डिनल पॉइंट से शो होती हैं और जो 4 होती हैं वो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं। फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शन फ्रॉम द फिगर 4.1। देखो 4.1 में ये फिगर है, इसके अंदर हमें क्या है, डायरेक्शंस को फाइंड आउट करना है। द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, द प्ले ग्राउंड फ्रॉम द विकास हाउस, द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप। देखो अब यहाँ से हम अगर बात करते हैं विकास का हाउस, देखो ये विकास का हाउस है, ठीक है। विकास से हाउस से कम्युनिटी सेंटर जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ में है, ठीक है। स्कूल का है, वेस्ट में विकास का घर है, ठीक है, ईस्ट में स्कूल है और शॉप का है, सॉरी यहाँ साउथ है, यहाँ वेस्ट है, ठीक है। इस तरह से आपको इसकी अलग अलग डायरेक्शन जो है वो शो करनी है। वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंपास। अब देखो हम कंपास की हेल्प से भी डायरेक्शन को शो कर सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा वॉच में भी कंपास लगी होती है जिसके 2 छोर होते हैं, नॉर्थ और साउथ वाली साइड। वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंपास। It is an instrument used to find out main directions. Its magnetic needle always points toward the north and south direction। देखो ये एक मैग्नेटिक नीडल होती है और ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही ऑलवेज रहती है। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। आप पढ़ चुके हैं नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन। और इसके अंदर क्या होती है, एक मैग्नेटिक पॉइंट लगा होता है जिससे कि ये क्या करती है, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है सैम्बल। सैम्बल क्या होते हैं, देखो सैम्बल का मतलब होता है कोई भी प्रतीक, कोई भी चिन्ह, कोई भी निशान। It is the third important component of a map. It is not possible to draw on a map the actual shape and size of different features such as building, road, bridge, tree, railways, lines और as well। देखो स्टूडेंट अब इसमें क्या है, सैम्बल्स क्या होती है, निशान जिससे हमें पता चल जाता है कि कोई दूरी कहाँ पर है। मान लो अगर आपके सामने यहाँ पर एक टेम्पल की पिक्चर बनी हुई होती है, ठीक है, तो आप समझ जाओगे, मान लो ये टेम्पल बना हुआ है, ये टेम्पल की चोटी है, ठीक है, ये टेम्पल बना हुआ है पूरा, तो ये निशान है और इसके साथ ये एरो का निशान दे दिया जाए तो आप समझ जाएंगे कि इस तरफ आगे ये जाकर टेम्पल है। कोई भी बिल्डिंग ऐसे ही हॉस्पिटल है, चर्च है, किसी भी बिल्डिंग का कोई भी सिंबल जो है वो दिया जा सकता है। सो दे आर कैन बी यूजिंग सर्टेन लेटर्स, शेड्स, कलर, पिक्चर्स एंड लाइन्स। हम सिंबल बनाने के लिए हर तरह के कलर, पिक्चर और लाइन्स का यूज़ कर सकते हैं। विद द यूज़ ऑफ दीज सैम्बल्स मैप कैन बी ड्रॉन ईजीली एंड सिंपल टू रीड। अब अगर सैम्बल दिए होते हैं, पिक्चराइजेशन किया हुआ होता है, तो मैप को रीड करना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। इवन इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एनी एरिया एंड देयरफॉर कैन नॉट फॉर्म मैप विद द हेल्प ऑफ दीज सैम्बल्स। मैप है वह यूनिवर्सल लैंग्वेज। देखो जो मैप जो होता है उसकी अपनी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है। ये नहीं कि यहाँ पर अगर टेम्पल का मीनिंग मंदिर है तो दूसरी जगह पर टेम्पल का मीनिंग होटल होगा, ऐसा नहीं है। जो भी सिंबल दिए जाते हैं वो क्या होते हैं, सेम रहते हैं, यूनिवर्सल रहते हैं, ठीक है। यू कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैप विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल। मैप है वह यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल देयर 3 सिंबल। देखो अब यहाँ पर 3 सिंबल्स के बारे में बात की गई है जिनको हम की
कन्वेंशनल सैम्बल्स भी बोल देते हैं। कन्वेंशनल सैम्बल जो पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। देखो अब इस फिगर में शो भी किए गए हैं ये, जैसे रेलवे लाइन है, बोर्ड रेलवे है, गैरेज स्टेशन है, मीटर गैरेज है, तो सबके लिए अलग अलग सैम्बल दिए गए हैं। देखो रोड जो होता है वो टू टाइप का होता है, मेटल रोड और अनमेटल रोड। मेटल रोड वो होता है जो पक्का रोड होता है जिसमें तारकोल डला हुआ होता है, ठीक है, तो वो उसको इस सैम्बल से शो करते हैं। और जो अनमेटल रोड है उसको डॉट से शो किया जाता है। ऐसे ही जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको लाइन डॉट से शो किया जाता है। और कहीं स्टेट के बारे में देखते हैं तो डॉट लाइन डॉट से शो किया जाता है। इसी तरह से रिवर, ठीक है, माउंटेन, टैंक, वेल, सबकी अलग अलग जो होते हैं वो सैम्बल दिए जाते हैं। वेरियस कलर आर यूज फॉर द सेम पर्पस। कलर जो हैं वो अलग अलग यूज़ किए जाते हैं। जनरली ब्लू इज़ यूज फॉर शोइंग द वाटर बॉडीज़। कहीं पर भी मैप में वाटर बनाना होता है तो हम ब्लू कलर का यूज़ कर लेते हैं। ब्राउन कलर माउंटेन के लिए यूज़ कर लेते हैं। जो येलो कलर होता है वो प्लेट्यू यानी पठार बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एंड द ग्रीन इज़ यूज फॉर प्लांट्स और प्लेन्स। और जहाँ पर कहीं भी ग्रीनरी एरिया राउंड दिखाना होता है तो वहाँ पर हम प्लेन ग्रीन कलर का यूज़ कर लेते हैं। देखो आपको ये एक और भी फिगर दिखाई हुई है। इस फिगर में कलर का यूज़ किया गया है, ठीक है, और डायरेक्शंस के बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे स्केच। स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ आ रही है, चैप्टर क्लियर हो रहा है, आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देगा और आपका एक शेयर ऐसे कई बच्चों की हेल्प करेगा जिन्हें की स्टडी करने की नीड है। अब हम नेक्स्ट आगे स्टडी करते हैं स्केच के बारे में। देखो स्केच क्या होता है। आप कहोगे कि मैम स्केच तो एक स्केच पेन होता है, बट ऐसा नहीं है। स्केच क्या होता है, किसी भी चीज़ का आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग जब कोई भी फिगर बना लेते हैं तो उसको स्केच कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि आपसे पूछा गया कि आपका घर कहाँ है, तो आप कहते हो कि मेरा घर यहाँ से शुरू है, यहाँ से ऐसे लेफ़्ट जाओ, टी पॉइंट आएगा, टी से आप राइट की तरफ मुड़ जाओ, आगे जाओगे, कोई भी टेंपल आएगा, टेंपल से फिर आप ऐसे लेफ़्ट चले जाना, लेफ़्ट से फिर राइट चले जाना, और यहाँ पर एक क्या आएगा, पार्क आएगा, और पार्क के पास मेरा घर है। ये क्या बना दिया आपने, एक स्केच बना दिया, ठीक है, मतलब एक रफली फिगर बना दिया आपने एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पे जाने के लिए। इसी को हम बोल देते हैं स्केच। देखो ए स्केच इज़ अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन द मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट अ स्केल। अब इसमें हम स्केल का यूज़ नहीं करते हैं, ये सिर्फ हम अपनी मेमोरी के बेस से बनाते हैं, ठीक है। सम टाइम अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर अ पर्टिकुलर प्लेस टू लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेस। देखो ये क्या होता है, सम टाइम ऐसा होता है कि रफली फिगर बना दी जाती है किसी भी प्लेस को बताने के लिए। सपोज यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड हाउस बट यू डोंट नो। यहाँ पर एग्जांपल दिया कि अगर आपको अपने फ्रेंड के घर जाना है और आपको नहीं पता कि वो कहाँ रहता है, तो योर फ्रेंड में मेक अ रफ ड्राइंग, तो वो आपको एक रफ ड्राइंग बना कर दे देता है कि उसका घर कहाँ पर है। तो उस ड्राइंग को हम क्या बोल देंगे, स्केच मैप बोल देंगे। प्लान क्या होता है, ए प्लान इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। देखो प्लान में तो आप बहुत कुछ सोच सकते हो। आपने सोचा कि मैं एक दिन हवाई जहाज उड़ा दूंगा, बट हो सकता है आपकी कैपेसिटी ना हो, ऐसा भी हो सकता है ना। और हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपको पायलट बनाना ना चाहें। हो सकता है कि आपका अपना इंटरेस्ट ही बड़े होने पे एज अ स्पोर्ट्समैन बनने में चला जाए, कुछ भी हो सकता है, बट आपका प्लान आपके माइंड में चलता है। तो आप प्लान में आप छोटी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ तक कुछ भी सोच सकते हैं। सेम ऐसे ही होता है। देखो ये प्लान इज़ अ ड्राइंग इज़ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। प्लान क्या होता है, एक छोटी जगह पे बहुत बड़े एरिया के बारे में सोच लिया जाता है। ये लार्ज स्केल मैप गिव्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे सम टाइम वांट टू नो, फॉर एग्जांपल द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम। देखो अब प्लान तो बना लिया जाता है कि इतना बड़ा रूम होगा, लेकिन जब मैप पे हम दिखाते हैं तो वो छोटे साइज में दिखाते हैं। मान लो ये घर बनाना है आपने, ठीक है,
इस घर के अंदर, अब ये इतना छोटा घर तो होगा नहीं, ये तो स्क्रीन पर भी पूरा नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम इसमें स्क्वायर फीट में मेज़र करेंगे तो हम एक मैप बना देंगे, प्लान कर लेंगे कि इस तरह से यहाँ से रास्ता जाएगा, यहाँ पर रूम बना दिए जाएंगे, यहाँ पर किचन होगा, यहाँ पर वॉशरूम होगा, यहाँ से स्टेयर्स जाएंगी। इस तरह से आप क्या कर लेते हैं, प्लान कर लेते हैं। प्लान में क्या होता है, स्मॉल में आप लार्ज स्केल को प्लान करते हैं। एट दैट टाइम ऑफ वी कैन रेफर ड्राइंग डॉन अ स्केल ऑफ कॉल्ड अ प्लान। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, प्लान। बॉक्स में देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। देखो, लुक एट द फिगर 4.4 एंड फाइंड आउट। यहाँ फिगर के बारे में बताया है, इस फिगर को काफ़ी अच्छे से देख लो और उसके बारे में आपको बताना है कि इन विच डायरेक्शन इज़ द रिवर फ्लोइंग, की कौन सी डायरेक्शन में जो रिवर जो है वो फ्लो कर रही है। बताओ आप कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। देखो, अगर हम अपनी डायरेक्शन की बात करते हैं तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब जो ये रिवर है वो इस साइड से जा रही है, आप नोटिस करो तो जो रिवर है वो इस साइड से जा रही है, ठीक है, ऐसे, यानी साउथ से ईस्ट की तरफ जा रही है। तो हम बोल सकते हैं साउथ ईस्ट वाली साइड से रिवर जा रही है। इसी तरह से आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। स्टूडेंट, आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है, और मे बी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट, अगर आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।